अपने शरीर के किसी संबंधी के कल्याण हेतु प्रतिदिन कितनी माला जप करके उसको प्रभु को समर्पित करें कि वो भी प्रभु का भक्त या शरणागत? ऐसा नहीं होता है। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं लेकिन वो भक्त नहीं बन सकता। भक्त तो साधु समागम में आवे और स्वयं भक्त बनना चाहे तो भक्त बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कि हम 10-20 माला उसको दे दें। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं, उसको लौकिक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर जब तक नहीं बदलेगा, जैसे सांप अंदर बिल के है और ऊपर हम इत्र छिड़क दें, चंदन लगा दें, क्या सांप को पहुंच जाएगा क्या? अब हमारी बात सुनो। या लाठी से मारे तो क्या सांप मर जाएगा क्या? तो अंदर जब हमारे अंतःकरण में जो हमारी बुद्धि है वो जब तक परिवर्तित नहीं होगी तब तक भक्ति कैसे आ जाएगी? ऐसे भक्ति कैसे आ जाएगी? तो हम उसके अंदर भक्ति पैदा कर दें, ऐसा किसी महात्मा ने भी नहीं कहा कि मैं भक्ति पैदा कर सकता हूं। हाँ, आप बदलना चाहो तो बदला जा सकता है, आप बदलना ना चाहो तो कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष भी आपको नहीं बदल सकता है। ये पक्की बात समझ लो। बड़े बड़े सिद्धों के पास भी बड़े दुष्ट देखे गए जो नहीं बदले, और दूर से हजारों कोस दूर से बात सुन ली और मान ली, बदल गए। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो हमारा जब तक आपको नहीं बदल सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि तो गलत मार्ग में लगी है और हम इधर जब करके आपको दे रहे हैं तो आपकी लौकिक उन्नति होती जाएगी, लेकिन परमार्थिक उन्नति तभी होगी जब साधु संग होगा और स्वयं वो चाहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं। ये बात है, संत संग मिल जाए और फिर उसको ये रुचि बढ़ जाए कि मेरा कल्याण हो, मेरा परमार्थ बने, तो बुद्धि बदल जाएगी, अन्यथा ऐसे नहीं बदलेगी। डॉक्टर भावना जी, बेंगलोर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी मन में भक्ति की लहर बहुत तेजी से उठती है और कभी कभी एकदम विपरीत हो जाती है। महाराज जी, इस स्थिति में कैसे क्या करें महाराज जी? 3 गुण हैं। जब हमारे अंदर सतोगुण आता है तो दान, तीर्थयाटन, भजन, शास्त्र स्वाध्याय, भगवान की सेवा, इसकी स्फुरणा होती है। जब रजोगुण आता है, रुपया कमाना, समाज में यश होना, भोग भोगना, नाना प्रकार की रजोगुणी वृत्ति। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये सब ये गुणों का प्रभाव है। अभी भक्ति नहीं है। भक्ति तो त्रिगुणातीत होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से परे जो होती है वो भक्ति होती है, विशुद्ध भक्ति। अभी तो थोड़ी देर भजन में मन लगा, थोड़ी देर भोग में मन लगा, थोड़ी देर निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये गुणों का चक्र चल रहा है। यदि हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो इस गुण चक्र का भेदन कर सकते हैं। हर समय नाम जप करें, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप का अभ्यास करें तो गुण का चक्र, तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, तो तीनों गुणों की महिमा को दबाकर नाम अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा तो भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। ओंकार दास जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका कथन है जब भगवान कृपा करते हैं तो वो 3 दुर्लभ चीजें देते हैं, धन, संपदा इत्यादि का हरण कर लेते हैं, सगे संबंधी आदि संबंध विच्छेद हो जाता है। महाराज जी, शरीर में कोई असाध्य रोग दे देते हैं। महाराज जी, इन अवस्थाओं को सुन के तो धीरज टूटने सा लगता है महाराज जी, फिर भगवत नहीं, कृपा का आप नहीं समझ पा रहे। व्यक्ति की आसक्ति 3 ही जगह विशेष होती है। एक तो परिवार में होती है, और एक धन में होती है, और एक शरीर में होती है। 3 जगह आसक्ति होती है ना। और भगवान से जब हम प्रीति करने चलेंगे तो शरीर भी नाशवान, परिवार का संबंध भी नाशवान, और धन भी नाशवान। धन किसी का हुआ है क्या? चाहे अरबों खरबों रुपया हो, जब मरोगे तो यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चाहे जितना बड़ा परिवार हो, जब शरीर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा कि नहीं? चाहे जितना स्वस्थ सुंदर शरीर हो, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भगवान तीनों की आसक्ति का नाश कर देते हैं। धन की आसक्ति का नाश, परिवार की आसक्ति का नाश। बिना परिवार की आसक्ति का नाश हुए भगवत प्रेम थोड़ी होता है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। सबकी ममता जब भगवान के चरणों में समर्पित हो, तो अब नहीं समर्पित हो रहा है तो भगवान उनकी ममता का नाश कर देते हैं। भगवान उनके परिवार का नाश थोड़ी कर सकते। किसी भक्त का हमें बताओ। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितना वैभव है, और महान भक्त हैं, राजा है तो रानियां हैं, पुत्र हैं, परिवार है। भगवान उनके पुत्र परिवार को मार दिया, भगवान ने उनकी संपत्ति अपहरण कर ली। अम्बरीश जी स्वस्थ थे
क्या भगवान ने उनको असाध्य रोक दिया? नहीं। विभीषण जी को लंका का राज्य दिया एक कल्प तक के लिए, ध्रुव जी को राज्य दिया, प्रहलाद जी को राज्य दिया। तो इसका मतलब समझो, शास्त्र के वाक्यों का अर्थ अगर सही नहीं समझ में आया तो फिर भय आ जाए। शास्त्र निर्भय करने वाले हैं। परिवार की ममता का भगवान नाश कर देते हैं, धन की प्रियता का भगवान नाश कर देते हैं, शरीर की अहमता का नाश कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, ये उनका खेल है। डॉक्टर हैं, हमको थोड़ी चिंता करनी है। और ये तीनों जब तक रहते हैं तब तक जीव की दुर्गति नहीं रुकती। तो भगवान सदगति देने वाले, तो भगवान तो कृपा करके दुर्गति से हटा रहे, तो इसमें भय होने की क्या बात है। वर्षा जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, साधना में अहंकार और प्रमाद ना बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु चरण सेवा, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। भगवत प्रेमी महात्मा जो सदगुरुदेव हैं, उनकी चरण रज माथे पे रोज धारण करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र पाठ आदि का नियम पूर्वक अगर हम निर्वाह करें तो धीरे धीरे हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधन करने से हमें ज्ञान होगा, और ये अहंकार अज्ञान में टिका हुआ है। जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, बिना ज्ञान हुए अहंकार नष्ट नहीं होगा। ये अविद्या है। जब विद्या का प्रादुर्भाव हो, ज्ञान का, तभी अविद्या ढहे। तो इसलिए हमें अपने सदगुरुदेव की उपासना करनी चाहिए। जो सदगुरुदेव ने नाम मंत्र, जो पाठ, जो उपासना बताई, उसी के अनुसार हम बहुत लंबे समय तक चलते रहें तो हमारा अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाएगा। सदगुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो जाता है। गुरुदेव कृपा करें तो अहंकार चट से नष्ट हो जाए, क्योंकि यह जन्म जन्म का यह अहंकार, जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला, गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ते ही ठीक हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव भगवान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके हमारे ज्ञान रूपी नेत्र खोल देते हैं, ऐसे सदगुरुदेव को प्रणाम है। शांतनु कौशिक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, सबकी आत्मा एक है तो मोक्ष किसका होता है महाराज जी? मोक्ष और कल्याण में क्या अंतर है महाराज जी? मोक्ष होता ही नहीं है। जो मोक्ष कहा गया है वो ये बात कही गई, जैसे हमने माइक पकड़े, हमने छोड़ दिया, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा को कभी, हमको कभी माइक पकड़ सकता है क्या? ये जड़ शरीर आत्मा को कभी पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं। आत्मा ने इसे स्वीकार किया। ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। जो मैं शरीर हूं, ये भाव बन गया, ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। इस स्थिति में भी कभी बंधन आत्मा का नहीं है। इस स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में भी कभी आत्मा का बंधन हुआ ही नहीं। त्रिकाल में न पहले था, न अब है, न बाद में होगा। जब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। समझ रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि झूठी है, जड़ चेतन की ग्रंथि कभी लगी नहीं सकती, पर छूटत ही कठिनई, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। हमने मान लिया शरीर मैं हूं, हमने मान लिया हमारा परिवार है, हमने मान लिया मैं कर्ता भोक्ता हूं, अब बंध गए। यही कर्ता भोक्ता भाव जब दिव्य ज्ञान के द्वारा हटता है और ये भाव आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, मैं वही परम तत्व हूं, ये बोध अपने आप से अपने आप का हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि पहले भी मुक्त था, बाद में भी मुक्त रहेगा, बीच में भी मुक्त है। उसने पकड़ रखा, उसको किसी ने नहीं पकड़ रखा, कोई गांठ नहीं बंधी। पर छूटत कठिनाई बिना साधना के छूट नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? और कल्याण का मतलब है कि जैसे आपकी दुर्गति रुक गई, आप तप लोग गए, जन लोग गए, महार लोग गए, ब्रह्म लोग गए, स्वर्ग लोग गए, उत्तम लोगों को, ये बात है। लेकिन मोक्ष होना मतलब जन्म मरण चक्र से ही निवृत्त हो जाना। किसी लोकांतर में भटकने की बात नहीं, जन्म मरण से ही मोक्ष हो जाना। अब जन्म मरण नहीं होगा। जिसको ये बोध हो गया, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो परमात्म स्वरूप हूं, ऐसा बोध हो गया, वाणी से नहीं स्वयं से हो गया। उसकी पहचान है कि उसे कभी मोह नहीं व्याप्त होगा, उसे कभी काम नहीं सताएगा, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, उसे कभी लोभ, ये सड विकार जित अनघ अकामा, कोई उसके अंदर कामना नहीं। वो निष्पाप महापुरुष परम पवित्र आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गया वो दिव्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं? जानवर गधे का उदाहरण दिया, उसको उसका मालिक बांध देता है। हाँ,
पर न जैसे हम ऐसे सोचते हैं, जैसे वो गधा तो ऐसे नू भाग भी सकता है, ऐसे हम नहीं भाग सकते। मैं खुद परमात्मा हूँ, ऐसा वाणी से अनुभव, ज्ञान से ही अनुभव होगा, भजन से ही अनुभव होगा, भजन से अपने आप से नहीं होगा। नहीं, भजन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे अनुभव होगा। जैसे अभी आप ये जान लो हमसे कि आप शरीर नहीं हो, लेकिन आपको पीड़ा होगी तो महसूस होगा ना मेरे को रहे। आप दर्पण में देखोगे तो महसूस होगा ना मैं अपने को देख रहा हूँ, क्योंकि ये बोध नहीं हुआ, ये वाणी से केवल हो गया। और जब बोध हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ।